हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली दोस्तों जेएनयू फिर से एक विवादित मुद्दों में आ चुका है, लेकिन इस बार किसी की स्पीच नहीं है बल्कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ये द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल है, फ्रॉम नेक्स्ट सेशन एडमिशन इन जेएनयू थ्रू कॉमन टेस्ट। तो दोस्तों होता क्या है, जेएनयू की एकेडमिक काउंसिल एक प्रस्ताव पारित करती है जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए होता है, जो कि नेक्स्ट ईयर से 2022-23 एकेडमिक सेशन से अगर कोई भी जेएनयू में एंट्री लेना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो उससे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों जानेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे इज, आज का सवाल है, जेएनयू यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कौन से सन में बनके तैयार हुई थी? ए 1961, 1964, 1965 और 1969। तो दोस्तों सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो वीडियो के अंत में हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो होता क्या है, 12 जनवरी 2022 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल एक डिसीजन लेती है जो कि एंट्रेंस टेस्ट को लेके होता है, जो कि कंडक्ट किया जाएगा 2022-2023 के एकेडमिक सेशन से एज पर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET। अब दोस्तों फाइनल अप्रूवल के इस नोट को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास भेज दिया गया है, लेकिन दोस्तों इस डिसीजन को फाइनल डिसीजन माना जा रहा है। अब इस मूव को लेके जो जेएनयू की टीचर एसोसिएशन है और जेएनयू के स्टूडेंट एसोसिएशन है, इस मूव को अपोज कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इससे पहले जेएनयू एडमिशन कैसे करता था। तो आपको बता दूं कि 2019 से पहले जेएनयू अपने एंट्रेंस टेस्ट खुद कंडक्ट करता था और 2019 के बाद यह काम एनटीए एजेंसी को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंप दिया गया, जो कि ऑनलाइन एंट्रेंस करती थी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो इंटरव्यू का सेशन आता है, इसको अभी भी यूनिवर्सिटी अपने आप द्वारा कंडक्ट करती है। तो दोस्तों आप कहेंगे ठीक है आप कर दिया, लेकिन ये अभी क्यों किया है, क्यों किया गया है, किसने डिसीजन लिया था? तो आपको बता दो दोस्तों, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक मीटिंग बुलाती है 22 नवंबर 2021 को, लास्ट ईयर, जिसमें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उपस्थित होते हैं। उसमें एक निर्णय लिया जाता है जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेके होता है, जिसके बाद किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो यूजी हो चाहे पीजी का कोर्स हो, उसमें एडमिशन लेने के लिए एकेडमिक सेशन 2022-2023 के बाद एक आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जो कि कंडक्ट कराएगी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब आप कहेंगे ठीक है एनटीए को परमिशन दे दी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा कर क्यों रही है? तो आपको बता दो दोस्तों कि ये सब होता है एनईपी के लागू होने के बाद, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद, जो कि इस चीज की वकालत करती है, एडवोकेट करती है फॉर सच एन एंट्रेंस। होता क्या दोस्तों, दिसंबर 2021 में लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि सेटअप करती है एक 7 मेंबर की कमेटी अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वीसी, जिनका नाम होता है आरपी तिवारी, वो प्रिपेयर करते हैं CUCET इम्प्लीमेंटेशन का एक प्लान, जो कि 2021-22 एकेडमिक सेशन के लिए होता है। लेकिन होता क्या है, कोविड महामारी की वजह से इस प्लान को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। जो पहले 2021-22 एकेडमिक सेशन में लागू होना चाहिए था, वो अब 2022-23 एकेडमिक सेशन में लागू होगा। अब वहाँ के टीचर्स का क्या कंसर्न है CUCET को लेकर? तो दोस्तों जेएनयू टीचर एसोसिएशन ये क्लेम करती है कि जो वाइस चांसलर ने अपने डिसीजन में कहा है कि हमने डिसीजन 157th मीटिंग में ले लिया था, वो सरासर गलत है। अब दोस्तों होता क्या है, जेएनयू की एक प्रेस नोट रिलीज होती है जिसमें वो कहा जाता है कि 12 जनवरी 2022 को एक डिसीजन लिया गया है 159 एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के द्वारा, जो कि अब से यह डिसीजन लिया गया है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा फॉर एडमिशन इनटू वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम फॉर 2022-23 एकेडमिक प्रोग्राम्स। अब नीचे वो कहते हैं कि ये जो डिसीजन है ये हमने 157th एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में ले लिया गया था, जो कि 22 मार्च 2021 को रखी गई थी। अब दोस्तों इसी को लेकर वहाँ के टीचर्स का कंसर्न है, ये जो कह रहे हैं वाइस चांसलर, ये दिस इज हाउएवर इज नॉट ट्रू। और दोस्तों उनका जो दूसरा कंसर्न होता है वो होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेके। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है आयशा खिरदवाई, वो कहती है कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे फॉर MA कोर्सेज के लिए इन कंप्यूटेशन एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज और इन आर्ट्स और इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज और इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज, तो ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे ये MA प्रोग्राम्स के लिए कॉमन कैसे हो सकते हैं, जबकि इनकी बेसिस, इनकी जो बेस लाइन है वो सबकी अलग अलग है। आगे यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्ड करती है कि हमने अभी CUCET के एडॉप्शन की परमिशन दी है, हमने अभी उसका क्या फॉर्मेट होगा
उसके लिए अभी कोई भी मीटिंग नहीं रखी गई है। इसके लिए हम सबको अभी वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों JNU यूनिवर्सिटी अपने स्टेटमेंट में क्या कहती है कि जो ये एकेडमिक सेशन बुलाया गया है इसमें लार्ज नंबर में स्कूल के डीन्स थे, सेंट्रल चेयरपर्सन थे और एक्सटर्नल मेंबर्स इस काउंसिल में उपस्थित होते हैं, जिनकी सबकी सहमति से CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पे सहमति होती है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड की उपस्थिति होगी, एक प्रोवाइड कराई जाएगी लेवल प्लेइंग फील्ड, जिससे कि उनके सर से सेवल एंट्रेंस एग्जाम का जो कि कई सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सबसे बच्चों को मुक्ति मिल जाएगी। अब दोस्तों जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है डी। 1969 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों आप क्या सोचते हो जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने ये स्टेप लिया है इसके बारे में आप क्या सोचते हो? आप अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।